भय भैरव सारे मिटे, निर्भय दिया बनाए। गुरुदेव की यह प्रातः वंदना के शब्द हमें दिव्य दृष्टि का बोध कराते हैं। सम्मा दिट्ठी ही दिव्य दृष्टि है। जब गुरुदेव यह शब्द रचना अपने दोहे में गाते हैं, उसका मतलब है भविष्य के सारे भय विपश्ची साधक के मिट जाते हैं। क्यों कि अनिश्चित भविष्य के प्रति भी वह इस बात से बिल्कुल एक प्रकार से दृढ़ निश्चय रहता है कि बिन कारण के जगत में पत्ता हिले न एक। यह भी गुरुदेव का दोहा है। तो फिर वह भविष्य के भय के प्रति बिल्कुल निर्भय हो जाता है। भविष्य का उसे भय नहीं सताता। वह देखता है कि जैसे सुंदर सुहानी सुबह होती है, पंछी चहचहाते हैं, लालिमा छाती है आकाश में, वैसे ही दोपहर होती है, धूप तपती है, गर्मी बढ़ती है, वैसी ही सुनहरी सांझ होती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों की ओर प्रयाण करते हैं। वैसी ही काली घनेरी रात होती है, वैसी ही अमास, वैसा ही पूर्णिमा भी आती है। जैसा ग्रीष्म आता है, पतझड़ आती है, वैसे ही सावन है और कार्तिक मास भी है। इस प्रकार वह जीवन को भी अंतर्बाह्य रूप से अनित्य बोध से देखता है। चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, इम्परमानेंस इम्परमानेंस इम्परमानेंस। यह बोध जैसे दृढ़ होने लगता है तो भय मिटने लगता है। तो इस प्रकार गुरुदेव हमें एकांत दर्शन का अर्थ यह भी था कि जिसका अंत एक हो या जो अकेले में किया जाए, एक व्यक्तिगत हो, उसे एकांत दर्शन कहते थे। लेकिन विपश्ची साधक का अनेकांती दर्शन हो जाता है। किसी भी चीज को देखे तो उसका देखने का नजरिया, पैनी दृष्टि और विघटन विश्लेषण की दृष्टि उसे दिव्य दृष्टि देती है। सम्मा दिट्ठी दिव्य दृष्टि है। तो वह उसके अनेक अर्थों में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को विघटन विश्लेषण करते हुए अनेक अर्थों से देखेगा। अनेकांती दर्शन हो जाता है उसका। विहंग अवलोकन करता है वो, एक प्रकार से विहंग जैसे देखता है वैसा विहंग अवलोकन करता है अपने योजनाओं का। छिद्रान्वेषी वो नहीं होता, क्योंकि छिद्रान्वेषी व्यक्ति सिर्फ कमियां ढूंढता है, अवगुण ढूंढता है, और यह व्यक्ति सिर्फ गुण ढूंढता है। और जहाँ जहाँ जोखिम है, जहाँ जहाँ कमियां हैं, उन कमियों को कैसा पूरा कर लिया जाए, उन कमियों से कैसे बाहर आया जाए या मिनिमाइज कर सके तो मिनिमाइज किया जाए, इसका वह पूरा प्रयत्न करता है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, छिद्रान्वेषी न होने के कारण सिर्फ गुण ग्रहण करता है। वह जब देखता है और गुणों को देखता है तो वह उसके स्वयं के गुण संवर्धन करने लग जाता है। तो यह बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा क्या हो जाता है दिव्य दृष्टि में, वह लॉयंस आई व्यू यानी कि सिंहावलोकन करने लगता है अपने ही भूतकाल का। जब जब साधक अपने ही भूतकाल के विषय में देखने लगता है, उसे अपने दोष भी नजर आने लग जाते हैं। दोष नजर ही आते हैं जब वो स्वयं को दोषी पाता है ना। गुरुदेव कहते हैं जब 100% वहाँ बिल्कुल साधक पक्का हो जाता है, जब थोड़ा दोष अपने ओर लेता है पहले, फिर बाद में ज़्यादा दोष लेता है, फिर 100% मैं ही दोषी हूँ जब कहता है इस घटना के लिए, इस मेरे दुखी होने के लिए, तो फिर साधक पूरा साधक बन जाता है। तो विपश्ची साधक को यह दिव्य दृष्टि मिलती है कि किसी घटना परिस्थिति में दुखी होने का पूरा के पूरा जिम्मेदार मैं हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। इस प्रकार वो जिम्मेदारी लेता है। यह दिव्य दृष्टि है। विहंगावलोकन, सिंहावलोकन और सम्मा दिट्ठी ही दिव्य दृष्टि है। यही मैं कहना चाह रहा था। और भी बातें हैं, जैसे सम्मा वाचा हमें कहाँ ले जाती है, वाचा सिद्धि की ओर ले जाती है। सम्मा वाचा यानी कि असत्य भाषण नहीं करूँगा, झूठ का सहारा नहीं लूँगा, झूठ भाषण नहीं करूँगा। तो इसमें क्या हो जाता है, अपनी जुबान का, अपनी जो रसना है उसका, अपना रसना तो उसे हम टेस्ट के हिसाब से कहेंगे, रसना तो हम उसको एक स्वाद के हिसाब से कहेंगे, लेकिन पहला उसका जो काम है वाणी का, बोलने का, तो वह वाणी शुद्धि हो जाती है। और शुद्धि वाणी कब होती है, जब व्यक्ति कम से कम शब्द बोले, अनेक शब्दों के लिए कम शब्दों का उपयोग करे, और दूसरा बात, आहत करने वाली बात ना करे, जोर से बात ना करे, और किसी को
अपने शब्दों से क्षतिग्रस्त या दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, तब उसकी वाणी दिव्य हो जाती है। तो अनेक जगहों में यह सुनने आया है, जैसे ही ऐसे व्यक्तियों की वाणी दिव्य हो जाती है, उनकी वाचा सिद्धि हुई जैसे हो जाती है, वो जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे ना, तो फिर वो जो कहने लग जाते हैं वह भी सत्य होने लग जाता है। तो इस प्रकार की वाचा सिद्धि की बात भी कही गई है। तो यह कैसे वाचा सिद्धि? अब 10 दिन का मौन भी कम बात नहीं है। 10 दिन के मौन में हमें अवेयरनेस बढ़ाता है। मौन क्या करता है, हम हमारे दैनिक जीवन में भी कभी मौन का आचरण करें ना, तो वह हमारी अवेयरता, सावधानता और हमारे जो उसका प्रसंग अवधानता यह बढ़ाता है। मौन से हम बहुत सावधान हो जाते हैं कि मुझे बोलना नहीं है, कोई कैसे भी सामने से आए, हमें मौन में रहना है। तो फिर यह बहुत बड़ा एक तप है, इसलिए मौन साधना का बड़ा महत्व है। तो 10 दिन जब हम विपश्यना ध्यान साधना में मौन साधना कर लेते कि ये बहुत बड़ा तपाचरण बन जाता है। आर्य मौन यह तो बहुत ही महान है। तो इससे क्या हो जाता है, प्रतिक्षण हम सजगता बढ़ती है, प्रतिक्षण हम सजग होने लगते हैं। मौन भी एक सजगता की साधना है। तो यह मौन वाले व्यक्ति का आर्य मौन, और जो मौन व्यक्ति रखता है, आर्य मौन रखता है, तो फिर एक प्रकार से वाचा सिद्धि आ जाती है। और भी बात है, वाणी रसना, जुबान के 2 काम हैं, जीभ के 2 काम हैं जिह्वा के, कि एक तो वाणी और दूसरा रसना, स्वाद। तो दिव्य स्वाद कैसे? क्योंकि जब आप मौन रहेंगे, जब आप साधना में उतरेंगे, तो यह भी एक स्वाद है ना, तो यह भी दिव्य हो जाता है, ऐसा सुना गया है। अनुभव तो नहीं आया अभी तक, हाँ दिव्य श्रवण का अवश्य अनुभव आया है। यह बातें अनेक बार छनी हुई आ रही है भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में, और भी जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में, या सिख परंपरा में भी गुरु नानक देव जी से। तो फिर इसमें क्या सुनने में आया कि जब हम ध्यान को बैठते हैं या एकाग्रता सधने लगती है, जब या हम तपाचरण करते हैं, तो कहते हैं दाहिने कान से कुछ अलग सी ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। जैसे कभी शंख की ध्वनि सुनाई दी, कभी सागर के लहरों की ध्वनि सुनाई दी, कभी मंद पवन बहने की ध्वनि सुनाई दी, और कभी आपको घुंघरुओं की झंझनाहट सी ध्वनि सुनाई दी, या कभी आपको बंसी बज रही है ऐसा सुनाई दिया। और यह प्रायः कहा गया है कि दाहिने कान से ही सुनाई देता है। जैसे सागर की गर्जना भी, लहरों की गर्जना भी सुनाई देती है, लेकिन यह भयातंकित नहीं करती। जब हम ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद है, तो यह भयंकित नहीं करती। यह जो कान का हमारा श्रवण है, इन आवाज़ों का, इन ध्वनियों का श्रवण जो है, हमें हिलाता नहीं है, हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यह इस प्रकार की घुंघरुओं की ध्वनि तो मुझे भी सुनाई दी अनेकों बार, यह आते जाती भी रहती है। जब जब ध्यान एक समाधि पुष्ट होती जाती है, तो दाहिने कान से ही, यह कान में कोई दोष नहीं है, कान की मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो बाएं कान से नहीं, एक ही कान से, दाहिने कान से बराबर वह ध्वनि आने शुरू हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, दिव्य ज्योति भी दर्शन होती है, दिव्य और भी बात, लेकिन दिव्य श्रवण भी हुआ, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, भंग ज्ञान तो हुआ नहीं, उसमें भी कोई बात नहीं। हाँ, दिव्य गंध वो भी नहीं सुनाई, दिव्य स्वाद अभी जुबान का नहीं, अभी कोई दूर है, होगा। दिव्य स्पर्श नहीं, और दिव्य जो एक विचार वगैरह कहते हैं ना, मद अपना मन जो है, मन चित्त, वह भी बात नहीं हुई। ठीक है, जहाँ तक है बस एक्सेप्ट कर रहे हैं, और साधकों को बताए भाई यह अवस्थाएं आती है, यह अवस्था आती, चलते रहो अपनी साधना के मार्ग पे दृढ़ता से चलना, यही हमारा एक काम है। तो दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण, दिव्य वाचा के बारे में हम कहें। दिव्य श्रवण में और भी क्या बात है मालूम है कि कानों को निंदा रस अच्छा नहीं लगता, जहाँ कोलाहल है वहाँ जगह अच्छी नहीं लगती। फिर जैसा भगवान बुद्ध जहाँ कोलाहल है वहाँ रुकते नहीं थे। कहीं कोई विहार के करीब गए, नज़दीक गए या विहार में गए, वहाँ कोलाहल लगा तो वहाँ से वे तुरंत चल देते थे। तो इस प्रकार उस व्यक्ति को वहाँ वाद विवाद में नहीं पड़ता, दिव्य श्रवण, और कोलाहल में नहीं जाता,
शांति प्रिय बन जाता है, खुद भी मौन रहता है, शांत रहता है, और दूसरों जहाँ पर कोलाहल है वहाँ रुकता भी नहीं है, और निंदा और सुनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो ये दिव्य श्रवण इस प्रकार व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाता है। तो आज तो इतना ही, और कभी धन्यवाद।